तो एनिमी की शुरुआत होती है साइड कैरेक्टर और 4 एनिमीज से। साइड कैरेक्टर पहले कॉल लगाता है एक लड़की को। उसी वक्त 4 सूट बूट वाले लोग दीवारों से भूत की तरह बाहर आके उस लड़की को घेर लेते हैं। तब वो कहता है भागो। फिर हम देखते हैं कि वो भाग के एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है और वहाँ से अपना साइड हीरो उसे टेलीपोर्टेशन की मदद से भगा लेता है। फिर हम देखते हैं कि घमासान फाइट सीक्वेंस होता है, एक्शन से भरपूर। हमारा साइड हीरो कुछ बिल्डिंग की ऐसी तैसी कर देता है, लेकिन इतना तो चलता है एनिमी में। वैसे भी वो सारी बिल्डिंग खाली ही होगी और विलन भी कुछ कम नहीं है, वो भी बिल्डिंग उठा उठा कर फेंक रहा था। बट एट द एंड हमारा साइड हीरो इज हीरो गाइस, वो तो हार नहीं सकता और जीत जाता है भाई। लेकिन जीतने के बाद कहता है कि ऐसी एंडिंग नहीं होनी चाहिए थी और टाइम रिवाइंड कर देता है और सब कुछ उस बच्ची के साथ फिर लाइब्रेरी में देखने मिलता है हमें। अब सीन चेंज होता है एक मॉडर्न क्लब में। वहाँ पे हमारा मेन हीरो वांग है और यस यू गेस राइट, वो लड़की मेन हीरोइन है और लड़के को उस पर क्रश है। बट एज यूजुअल लड़की कहाँ पहले बताएगी। आज तो भाई लोग सूरज वापस से ढल गया और लड़की कन्फेस कर देती है कि उसे वोंग पसंद है और वो उसकी जीएफ बनना चाहती है। और भाई दूसरे लोंडों की तो छल जाती है यहाँ पे। बट वी हैव लोकल गैंगस्टर जिसे भी याओ पसंद है और वो मन ही मन उसे अपनी गर्लफ्रेंड भी मानता है। तो वो हमारे वंग को मारेगा और मारने लगता है। इम्बेरस करने के लिए याओ को वीडियो कॉल भी करता है, लेकिन मेल ईगो वोंग के अंदर भरा पड़ा है। तो वो बंदा पानी में कूदना ठीक समझता है और नेक्स्ट सीन में वो नदी के अंदर। और गाइस एज यूजुअल वी कैन सी द बैक स्टोरी। इसमें दिखाता है वांग वीक लड़का है, उसे कोई पसंद नहीं करता, मतलब कि उसके रंडीरों ने, लेकिन याओ उसके साथ अच्छा बिहेव करती है वगैरह वगैरह। उसके बाद वांग पानी के अंदर होश में आता है और फिर किया वो क्यूब को देखता है, क्यूब के पास जाता है और कहता है ये तो टेज़रेक है और उसे उठा लेता है। फिर यह क्यूब उसकी काली शक्तियां दिखाता है और बंदे को टेलीपोर्ट करके पानी के बाहर निकाल लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर लोग उसकी बॉडी फाइंड कर रहे हैं ताकि सबूत मिटा चुके या वो जिंदा हो तो उसे फिर से मार सके। फिर सीन चेंज होता है, वी कैन सी सुबह हो चुकी है, लौंडा भी नहा धो के तैयार हो चुका है और याओ का कॉल आता है। कि कुत्ते के बच्चे मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा? मुंह उठा रही है क्या तुझे कॉल उठाने में? और उसके आगे प्यार भरी बात है जो मुझसे देखी नहीं गई और मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा भी नहीं। कॉल कट होता है। उसके बाद क्यूब की आवाज़ आती है वांग को और वांग कहता है कौन घुसा है मेरे घर में, लेकिन क्यूब तो नोटी है और वो रिप्लाई देता है मास्टर जी मैं आपकी बॉडी में घुसा हूँ, घर में नहीं। एंड देन क्यूब वांग को टेलीपोर्ट करके खुद के अंदर यानी कि किसी और डायमेंशन में पहुंचा देता है। तो तुम लोग देख रहे हो पहले वांग के अंदर क्यूब फिर क्यूब के अंदर वांग, मतलब कुछ तो गलत सीन चल रहा है इन दोनों के बीच में। और इसे तो अब LGBT भी नहीं कह सकते, एक लड़का है और दूसरा तो AI। छोड़ो यह सब बात की बात है और आगे बढ़ते हैं। क्यूब के अंदर वांग को पता चलता है कि वो एक अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम में है और वो उसका मास्टर बन चुका है। और फिर वांग कुछ बातें करता है क्यूब से और कहता है कि उसे टेलीपोर्ट होना है और मन की इच्छा बताता है। आउटर लेयर के बाद फिर से टेलीपोर्ट होकर एक बिल्डिंग की छत पे आता है। वहाँ पे दोनों बातें करते हैं। उसे पता चलता है कि उसके पास माइक्रोवेव विजन है जिसकी मदद से वो 15 मीटर के अंदर का कुछ भी देख सकता है, लिटरली कुछ भी देख सकता है। क्यूब उसे यह भी बताता है कि अगर किसी ने वांग को मार दिया तो क्यूब भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर हमें पता चलता है कि क्यूब की पावर अपग्रेड की जा सकती है कुछ रेयर जेम्स की मदद से। फिर सीन चेंज होता है और हमारा वांग निकल पड़ता है क्यूब की पावर अपग्रेड करने के लिए और वो उन रेयर जेम्स को ढूंढने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और स्कूल में आ जाते हैं सब लोग, जहाँ पे याओ थोड़ी सी भटकी हुई है और वांग को डांट लगा रही थी कि तभी वहाँ पे वो गैंगस्टर लोग यानी कि पुलिस आ जाते हैं और वांग को देख के और गुस्सा हो जाते हैं। वांग की तो हालत बहुत ख़राब हो रही थी, लेकिन क्यूब उसे बताता है कि मास्टर ये 5 लोग हैं तो हम आराम से इन 5 को निपटा सकते हैं। तब हीरो की जान में जान आती है। क्लासरूम में वो खड़ा होता है और पुलिस के पास जाता है और दोनों के बीच में थोड़ी सी बाकाजी की बातचीत होती है। लेकिन वांग की ग्रिप स्ट्रेंथ देखने के बाद पुलिस की भी फट जाती है और फिर दोनों जिम में लड़ने का डिसाइड करते हैं। वांग काफ़ी कूल बन जाता है इस सीन के बाद अपने क्लासरूम में। सीन चेंज होता है और सीन जिम पे आ जाता है। वहाँ पे पुलिस ने तो पूरी फील्डिंग सेट करके रखी हुई होती है और क्यूब भी भाई गांड दिखा देता है और कहता है कि मास्टर 20% चांस है हमारे जीतने के। तो वांग की भी भाई अब तो फट के 4 हो गई थी, लेकिन अब क्या मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं है अपना हीरो। तो लड़ाई होती है शुरू। पुलिस का सबसे खतरनाक फाइटर आ जाता है और फाइट होती है स्टार्ट।
वहाँ दूसरी तरफ याओ को टेंशन हो रही थी क्योंकि वांग उसे कहीं पे मिल नहीं रहा होता है, लेकिन उसे थोड़ी ना पता है कि लोंडा अब मर्द बन चुका है। सो नाउ फोकस ऑन अ फाइट। बहुत ही बढ़िया फाइट हो रही है और शानदार फाइट सीक्वेंस भी है, और इसी के साथ वो टकले को हरा देता है और पुलिस के बॉस को धमकी देता है, लेकिन बॉस के सारे चेले तो अभी भी मार खाए बिना कहाँ मानने वाले थे। तो काफ़ी रियलिस्टिक फाइट स्टार्ट होती है और हमारा हीरो काफ़ी ब्रूटल मूव यूज़ करता है, जो सिर्फ एनिमी में देख के ही नहीं, मुझे रियल में दर्द होने लगा था। काफ़ी मार खाने के बाद भी बंदा हार नहीं मानता और लड़ता ही जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द फाइट वांग एक चमचे को उठा के बॉस पे फेंक देता है और बॉस की हालत वहीं पे टाइट हो जाती है और वांग थोड़ा सा एंटी विलन टाइप का कोल्ड लुक दे देता है और बॉस अपने जान की भीख मांगने लगता है। उसी वक्त दूसरी पुलिस की गैंग साउथ सिटी गैंग वहाँ पे एंट्री लेती है और बॉस को थोड़ा सा चिढ़ाती है और उसको धमकाने भी लगती है, लेकिन वांग तो जोश जोश में उसको भी कह देता है कि कुछ भी करना लेकिन याओ को बीच में मत लाना। लेकिन उसी वक्त क्यूब कह रहा है मास्टर बस औकात में आ जाओ, इतना नहीं लड़ पाएंगे हम लोग। बस इतना कहते ही सारी गैंग एक साथ वांग पे अटैक कर देती है और वांग क्या करता, बेचारा भागने लगता है लेकिन जाकर लाइट ऑफ कर देता है। और फिर क्या खतरनाक फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। फिर एक बंदा लाइट ऑन करता है और पीछे तो गेम खत्म हो चुका था, सबको नॉकआउट कर दिया था वांग ने। और सब लोग ये सोचने लगते कि अब्बे यार ये किस आदमी से पंगा ले लिया। और उसी वक्त याओ प्रिंसिपल को लेके जिम में पहुंचती है, बट वांग अपना दिमाग लगाता है, खुद को ही पीटा हुआ दिखा देता है, लाइक विक्टिम कार्ड खेल देता है भाई। और याओ के हाथ से फर्स्ट एड भी मिल जाती है भाई को। अब सीन चेंज होता है और वांग अपनी पावर बढ़ाने के लिए जेम्स माइनिंग पे निकलता है और उसे एक अंडरग्राउंड एरिया मिलता है जहाँ पे जेम्स थे। सो वहाँ पे टेलीपोर्ट होने के बाद उसे वहाँ तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन क्यूब बताता है यहाँ पे तो और एक अंडरग्राउंड है, उधर जेम्स है। सो वांग टेलीपोर्ट हो जाता है उधर और दूसरी केव में जाता है जहाँ पे काफी सारे जेम्स थे और एक खतरनाक मॉन्स्टर स्नेक भी। लेकिन वांग तो जेम्स में ही खो गया था और आसपास का कुछ भी दिखता नहीं है और काफी सारे जेम्स इकट्ठा कर लेता है। अब आता है वो मोमेंट जब उसे स्नेक दिखता है और भाई की तो हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन स्नेक वैंग को जकड़ लेता है और अब इतने बड़े स्नेक के साथ क्यूब भी उसे टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। तो वांग हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, फाइट बैक। और वांग फाइट बैक करता है और मौका मिलते ही खुद को क्यूब के अंदर यानी अल्टीमस यूनिवर्स सिस्टम में खुद को भेज देता है। क्यूब के अंदर सारे जेम्स लेके सारी पावर्स अपग्रेड कर लेता है ताकि व्हाइट स्नेक से लड़ सके और जिंदा जान बचा के घर पे लौट सके। उसके बाद लोंडा वापस मैदान में आता है और कुछ अटैक्स में ही स्नेक को हरा देता है। स्नेक के हारने के बाद वो एक हाई लेवल जेमस्टोन छोड़ के जाता है। तो अब सीन चेंज होता है एक क्लब में जहाँ पे दोनों पुलिस एक साथ बैठकर रिवेंज का प्लान बना रहे होते हैं और इस प्लान में मेन मिस्टर लियो था, जो अभी के लिए मेन विलन भी है इस एनिमी में। तो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वांग और याओ ऑफिशियली डेट पे आ चुके हैं और काफी सारी प्यार भरी बातों के बाद डेट फाइनली ओवर हो ही जाती है और वांग नेक्स्ट स्टोन को गिफ्ट में दे देता है। बाबू भैया लड़की का चक्कर। अब सीन चेंज होता है अगले दिन सुबह। याओ वांग का कॉल नहीं उठा रही होती है और वांग सोचता है कि मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही, और उसे आसपास के र्यूमर से पता चलता है कि उसके घर पे कुछ हुआ है। तो वो जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि याओ मिसिंग है, कोई किडनैप करके ले गया है उसे, और वहाँ पे पुलिस गैंग का बॉस भी देखने को मिलता है। तो वांग समझ जाता है कि ये बंदा भी इस केस में इन्वॉल्व है, तो वो बॉस से सारी बात निकलवा लेता है और याओ कहाँ पे है इस बात का भी पता चल जाता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि साउथ सिटी गैंग के उसकी तो पहले से हालत खराब हो रखी है और मार खा रहा था बेचारा, और मिस्टर लियो का फर्स्ट लुक देखने मिलता है। याओ को मिस्टर लियो ने ही किडनैप कर रखा था और याओ से एक आदमी के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं और याओ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो लियो याओ को जान से मारने जा ही रहा होता है कि उसका बटलर रोक लेता है और कहता है ये जिंदा रहेगी तो हमारे काम आ सकती है, और याओ को इस तरह बचा लेता है। फिर हमें मिस्टर लियो की बैक स्टोरी मालूम होती है कि यह एक माफिया आदमी है और कई पॉलिटिशियन इसके आगे सर झुका रहे हैं, लेकिन याओ की किडनैपिंग के वक्त एक विन नाम के बंदे ने याओ को बचा लिया था और लियो को उसकी औकात दिखा दी थी, इसलिए क्विन से बदला लेना चाहता है, लेकिन क्विन को कोई भी आज तक ढूंढ ही नहीं पाया। सो लियो को लगता है कि वो याओ को बचाने जरूर आएगा और किडनैपिंग का भी रीजन यही होता है, क्विन से रिवेंज। बैक स्टोरी खत्म
होते ही वांग बिल्डिंग के नीचे आ पहुंचा था जहाँ पे याओ बंधी हुई थी और ऊपर से लियो, उसका बटलर और उसके साथ एक और पपेट वाला आदमी भी था जो वांग को नोटिस कर रहे होते हैं। इसी के साथ हमें पता चलता है कि इस बिल्डिंग में कई सारे सुपर ह्यूमंस हैं, एक से एक, जो सब क्वीन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वांग आ जाता है क्वीन के लिए बिछाए गए ट्रैप में। तो ये सभी लोग सोचते हैं कि वांग से ही फॉर्म अप कर लेते हैं और फाइट की तैयारी करने लगते हैं।